गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने चैप्टर सेकंड स्टार्ट किया था, कंप्यूटर एथिक्स, क्राइम एंड सिक्योरिटी। सिक्योरिटी क्या होती है, प्राइवेसी क्या, सिक्योरिटी क्या होती है, एथिक्स क्या होता है, ये सब हमने जाना था। आगे हम पढ़ते हैं आज काउंटर फिटिंग। काउंटर फिटिंग क्या होता है? काउंटर फिटिंग जो होता है वो जालसाजी होती है कि कैसे कि किसी की चोरी करना या फिर हमारे सॉफ्टवेयर जो होता है किस तरीके से बेचना है, वो उसमें बताएंगे कि काउंटर फिटिंग होती क्या है। असली में जो काउंटर फिटिंग की जो मतलब होता है हिंदी में, उसे हम कहते हैं जालसाजी। इट इज़ द प्रोसीजर ऑफ डेवलपिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग इलीगल कॉपीज ऑफ सॉफ्टवेयर पैकेजेस दैट रिप्रोड्यूस डेवलपर्स पैकेजेस। People may duplicate or of original software and sell them at low price. The illegal copy is resemble the original copy. काउंटरफिटिंग क्या होती है? जिस तरीके से जो एक सॉफ्टवेयर होता है, कोई भी इंसान, कोई भी पर्सन जो है, उस ये जो डिस्ट्रीब्यूटर होता है वो इलीगल तरीके से सॉफ्टवेयर की ओरिजिनल जो कॉपीज़ होती है उसकी डुप्लीकेट कॉपी बना देता है और उसे जो है लो प्राइस पे, यानी कि कम प्राइस पे वो सेल कर देता है। इसे कहते हैं हम काउंटर फिटिंग। द इलीगल कॉपीज़ है, जो हमारी इलीगल कॉपीज़ होती है, डुप्लीकेट कॉपीज़ होती है, वो ओरिजिनल कॉपी की तरह ही होती है। ऑनलाइन ऑक्शन पिरेसी, इसे क्या कहते हैं हम? इसे जो कहते हैं हम ऑनलाइन नीलामी चोरी, यानी कि किसी की चोरी करना। किस तरीके से होता है ये? अगर जैसे सॉफ्टवेयर है, कोई यूज़ कर रहा है, उसे हम, अगर हमारी कोई चीज़ है या हमने कोई चीज़ बनाई है, उसे कोई और चीज़ हमें हमारी डुप्लीकेट करके बेचे, तो उस तरीके से हम कहेंगे हमारा ब्रांड ख़राब होगा, उससे जो कहेंगे कि चोरी होती है। आगे देख लेते हैं हम। दिस टेक सेवरल फॉर्म्स सच एज सेलिंग ऑफ सॉफ्टवेयर। दिस इज़ नेवर ऑथराइज फॉर सेल बाय अ थर्ड पार्टी। कोई भी एक सजेस्टमेंट बताया था आपको, कोई भी एक चीज़ जिसने प्रोड्यूस किया होता है, किसने बनाया होता है, वो दूसरी या थर्ड पार्टी को हम सेल नहीं कर सकते। कोई भी पर्सन जिसने बनाया है सिर्फ वही सेल कर सकता है। अगर कोई और सेल करता है तो इसे इलीगल कहते हैं। समटाइम्स ऑनलाइन डिस्ट्रीब्यूटर्स यूज़ लीगल फॉर्म्स एंड कंडीशन टू फूल यूज़र्स। जो कुछ डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं वो जो सॉफ्टवेयर की ओरिजिनल कॉपी को डुप्लीकेट कॉपी बना के, मतलब उसी की डुप्लीकेट कॉपी बना के सेल कर देते हैं कम प्राइस में, और जो है उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस भी जो हैं दिखा देते हैं कि मतलब एक फॉर्म दिखा देते हैं लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए, यूज़र्स को बेवकूफ़ बनाने के लिए कि हाँ ये लीगल है, सही है। वी मस्ट नॉट यूज़ चीप इलीगल कॉपीज़ which are easily available through the price of software it something too high। जो हमारी इलीगल कॉपीज़ होती है वो चीप, मतलब जो उसे हमें यूज़ नहीं करना चाहिए, कि वो मतलब बहुत ही आसानी से मिल जाती है। हमें जो यूज़ करना चाहिए, हमें सॉफ्टवेयर की ओरिजिनल कॉपी यूज़ करनी चाहिए, भले ही वो महंगी है लेकिन वो लीगल तरीके से है। इट मे लुक अट्रैक्टिव एंड बेनिफिशियल फॉर समथिंग। ये जो होती है इलीगल कॉपीज़ अट्रैक्टिव होती है, दिखाती है कि हम लो प्राइस में हैं, अच्छी फैसिलिटीज़ वगैरह हैं, लीगल है, लेकिन जो होता है बट सडनली it will lead to distribution. Most patented software has some limitations. Some of the limitation patented software are given below। इसमें जो होता है हमें अच्छी लगती है उस टाइम तो, लेकिन जब हम यूज़ करते हैं बाद में, इसमें इसकी जो होती है लिमिटेशंस भी होती है, कुछ सीमाएँ भी होती है जिसके थ्रू हमें नुकसान भी पहुंच सकता है। देख लेते हैं हमें लिमिटेशंस क्या है इसकी। क्वालिटी, patented software often does not have elements like warranty claims, update options। ये जो होती है हमारी जो डुप्लीकेट कॉपी होती है या जो चोरी की हुई सॉफ्टवेयर होते हैं, उसकी जो है कोई वारंटी नहीं होती, कोई अपडेट ऑप्शंस नहीं होते हैं। वायरस, इसके अंदर वायरस, सम पीपल में सप्लाई हार्मफुल वायरस विद काउंटरफिट सीडीज़। कुछ जो लोग होते हैं जालसाजी में, मतलब चोरी से जो बेच देते हैं, इलीगल तरीके से जो बेच देते हैं, वो उसमें वायरस भी होता है सीडीज़ में। दिस में डैमेज आवर हार्ड डिस्क आर रन आवर वैल्यूएबल डाटा। इससे जो है जो हमारा जो हार्ड डिस्क है, हमारी हार्ड डिस्क ख़राब हो जाती है और जो हमारा वैल्यूएबल डाटा है, जो हमारा ज़रूरी डाटा है, वो चला जाता है। क्रिएटेड सॉफ्टवेयर द कंटेंट्स वायरस में डैमेज कंपनी रिसोर्सेज। पीपल ऑफ टर्न इंस्टेड malicious program with the pirated copies of a sell them us।
So it is of duty of everyone who uses software to show morality and stop using pirated software. जो इसके हार्मफुल होते हैं, मैंने आपको बताया लिमिटेशंस होती हैं, इससे जो है हमें नुकसान भी हो जाता है। जो पीरेटेड सॉफ्टवेयर होता है इससे हमें नुकसान भी हो जाता है, कंपनीज़ को जो है कंपनी को भी नुकसान होता है इससे कि कंपनी का नाम ख़राब होता है। और जो इससे जो है हमें बचना चाहिए, हमारी ड्यूटी है, हर एक इंसान की ड्यूटी है कि हमें पीरेटेड सॉफ्टवेयर से बचना चाहिए और हमें ओरिजिनल जो सॉफ्टवेयर है उसे ही यूज़ करना चाहिए। प्राइवेसी क्या होती है? प्राइवेसी इज़ एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। इट इज़ बैड टू enter in the privacy other people without the permission of the person. It leads embarrassment. प्राइवेसी क्या होती है? प्राइवेसी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है हमारी लाइफ का। प्राइवेसी एक ऐसी चीज़ है जब अगर हमें कोई भी चीज़ है, किसी और की चीज़ है, हम उसे यूज़ नहीं कर सकते या हम उसको जानने की कोशिश नहीं कर सकते जब तक वो हमें ना बताए। इसे प्राइवेसी कहते हैं कि हर एक इंसान के कोई राज होते हैं, कोई ऐसे सीक्रेट्स होते हैं जो इंसान किसी को बताना नहीं चाहता। वो उसकी प्राइवेसी चीज़ है कि वो जब तक उसकी परमिशन ना हो कोई उसकी कोई चीज़ छेड़ नहीं सकता। या प्राइवेसी जो होती है हमारी, अगर हम विदाउट किसी की परमिशन से जो कोई चीज़ ले लेते हैं या फिर हम उसे यूज़ करते हैं तो इससे प्राइवेसी इसकी कम हो जाती है। दिस अप्लाइज टू कंप्यूटर ऑल्सो। इसमें इसी तरीके से कंप्यूटर में भी ये होता है। फॉर एग्जाम्पल, our classmate has stored private information related to his study on his computer. The primary thing it is we must not try to access the information. हमारे जैसे एग्जांपल देख लेते हैं। हमारे क्लास में एक बच्चा है, स्टूडेंट है, वो अपनी स्टडी से रिलेटेड कोई भी प्राइवेट इंफॉर्मेशन इकट्ठा करता है अपने कंप्यूटर में। तो हमारी प्राइमरी थिंग है कि हम उससे बिना पूछे उसकी कोई भी चीज़ मतलब कोई भी इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश ना करें। Computer crime, hacking and packages. If we are given permission to access someone else's computer and allowed to be information, we must not disclose it to other people. It is also unethical to interface with someone else's work. We must always distance ourselves from such work. हमें कोई भी काम का हमें किसी की भी प्राइवेसी को उसे ठेस नहीं पहुंचाना चाहिए। अगर हमें किसी की प्राइवेसी हम जान लेते हैं या फिर हम चोरी से उसकी प्राइवेसी छीन लेते हैं, मतलब ले लेते हैं या उसकी प्राइवेसी जान लेते हैं, तो उससे जो है हमें एम्ब्रेस फील होता है कि सामने वाले को कि हमारी प्राइवेसी जान गया वो। इसी तरीके से कंप्यूटर में है, कंप्यूटर की भी प्राइवेसी होती है जिसे जो है हमें फॉलो करना होता है, अलाउड करता है हमें जो कंप्यूटर उसे हमें फॉलो करना होता है। कंप्यूटर क्राइम, हैकिंग एंड कंप्यूटर क्राइम, हैकिंग एंड क्रैकिंग. There are also crimes related to computers as other system and field. Computer crimes result for the deliberate tampering with data and information. क्राइम क्या होता है? आपने बहुत सारे क्राइम सुने होंगे अलग अलग सिस्टम्स में। कंप्यूटर के साथ भी ऐसे बहुत सारे क्राइम्स होते हैं फिर अलग अलग फील्ड्स में, जिससे कि है क्राइम जो होता है किसी की कोई चोरी करना, कोई भी इंफॉर्मेशन जो है हम छीन लेते हैं या उसकी कोई भी चीज़ छीनना नहीं होता है कि हमारी जो कोई भी किसी की चोरी करना, जैसे हमने किसी सॉफ्टवेयर चोरी कर लिया और उसे हम सेल कर रहे हैं कम प्राइस में अलग कॉपीज की करके, तो इसे कहते हैं हम क्राइम्स. द पीपल हु आर इन्वॉल्व विद कंप्यूटर क्राइम्स आर कॉल्ड हैकर्स. जो कंप्यूटर क्राइम्स में इन्वॉल्व होता है पीपल, उसे कहते हैं हम हैकर्स, क्रैकर्स, वायरस, प्रोग्रामर्स, ब्रीचर्स, इंफॉर्मेशन वेरियर्स, एक्सेट्रा. Whatever name they may have, they are all people who disturb computer security. They try unlawful and legally action related to computer system. भले कुछ भी नाम हो उसका, जो भी डिस्टर्ब कर रहा है कंप्यूटर सिस्टम को, सिक्योरिटी को, इलीगल तरीके से, अनलॉफुल तरीके से, उसको जो है एक उसके जो खिलाफ है उससे रिलेटेड एक्शंस जो होते हैं, इसके खिलाफ हमें एक्शंस लेने चाहिए. A hacker is a person who breaks into a computer system to get illegally access to the information stored there. A hacker जो होता है कंप्यूटर सिस्टम की कोई भी स्टोर्ड इंफॉर्मेशंस को चुराता है, उसे इलीगल तरीके से ले लेता है, उसे हम हैकर्स कहते हैं. A hacker may not use any danger to the system organization. हैकर जो होता है वो कोई सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन को के लिए हार्मफुल नहीं है, डेंजर नहीं है, लेकिन हैकिंग इज स्टिल अ क्राइम. लेकिन हैकिंग जो है एक क्राइम है. अ क्रैकर इज़ अ पर्सन हु ब्रेक इनटू अ कंप्यूटर सिस्टम जस्ट लाइक अ हैकर विद द इंटेंशन टू स्टील पासवर्ड, फाइल्स और प्रोग्राम्स फॉर रॉन्ग यूज़.
एक क्रैकर जो है, क्रैकर्स भी ऐसे ही होता है हैकर्स की तरह, जो कंप्यूटर को ब्रेक करता है, जैसे हैकर्स करता है, किसी की जो भी इंफॉर्मेशन है उसका पासवर्ड चोरी कर लेता है, फाइल्स प्रोग्राम छीन लेता है उसे गलत यूज़ करने के लिए। दे मे सेल इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन फॉर द लिटल अमाउंट ऑफ मनी, क्रैक क्रॉस इन फाइनेंशियल डैमेजेस टू एन ऑर्गेनाइजेशन। इसमें जो है हमारा हैकर्स के जो है इंफॉर्मेशन वो चुरा के वो लो प्राइस में किसी को बेच देता है। इससे जो है हमारे ऑर्गेनाइज सिस्टम जो है होते हैं उसको डैमेज हो जाते हैं, फाइनेंशियल जो सिस्टम होता है हमारा डैमेज हो जाता है, क्योंकि हमारी जो इंफॉर्मेशन जो होती है इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन किसी और के पास पहुंच जाती है। तो नेक्स्ट क्लास में जो हम पढ़ेंगे बच्चों, वो पढ़ेंगे हम कंप्यूटर सिक्योरिटीज़ के बारे में।